हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाई और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आ रहा है, जिसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। इस वीडियो में हम दाल चीनी के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले काली मिर्च पर वीडियो बनाई, लौंग पर वीडियो बनाई, अदरक पर वीडियो बनाई और भी बहुत सारे हमने ऐसी चीज़ों पर वीडियो बनाई जो चीज़ें हमारे किचन के अंदर हैं, जिनके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है और उनसे भरपूर फायदा कैसे उठाना है। आपने वो सब वीडियोस पसंद की, तो उसी कड़ी में आज मैं दालचीनी पर बात करूंगा और दालचीनी को लेकर आपको बताऊंगा कि ये कितनी फायदेमंद है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से हम कैसे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे खाने बन रहे हैं उनमें इस तरह के मसाले पहले से ही इस्तेमाल करवा दिए, जो दवाओं के तौर पर चीजें इस्तेमाल होती थी, वो हमारे बुजुर्गों ने हमारे खानों में मसालों के तौर पर चीजें इस्तेमाल करवा दी, ताकि हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रहे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट हो जाएं इन चीजों के इस्तेमाल से। अगर आप गोरों का खाना देखें, इंग्लिश पीपल का खाना देखें, रशियंस का खाना देखें, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं पाई जाती मसालों की। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, अब बल्कि पूरे साउथ एशिया में, पूरे बर्रे सगीर में इस तरह की चीजें खानों के अंदर मसालों के तौर पर ऐड करवा दी गई, जो दरअसल दवाएं थी पहले। इसी तरह दोस्तों, जो दालचीनी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाइना के अंदर पिछले 4000 साल से बतौर दवा इस्तेमाल हो रही है। जो चाइना की अपनी तिब है, जो चाइना की अपनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके अंदर दालचीनी को एक जादुई ड्रग कहा गया है और पिछले 4000 साल से जो उनका टेक्स्ट हमें मिल रहा है उस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, उसमें दालचीनी इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हमारे यहाँ भी आयुर्वेद में और इसी तरह यूनानी पैथी में दालचीनी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसके जो है बहुत ही ज्यादा जो है इफेक्ट्स हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कि दालचीनी के क्या क्या फायदे हैं, दालचीनी को कैसे इस्तेमाल कराना है और दालचीनी की मदद से कैसे हम बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब बीमारी आए ही ना जब हम इसका इस्तेमाल करें, और अगर आ गई है तो उसका इलाज कैसे करें। दोस्तों, अगर बात की जाए दालचीनी की, ये दरअसल वर्ड है दारचीनी। दार चीनी, दार का मतलब दोस्तों होता है पेड़ और चीनी का मतलब, आप इसके दो मतलब लिए गए, क्योंकि ये चाइना के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था तो चाइना का पेड़, और बहुत से लोगों ने रखा क्योंकि इसके अंदर जो टेस्ट है उसके अंदर भी मीठापन है, तो ये उससे भी ले दिया गया कि मीठा पेड़ या चाइना का पेड़। इसे इसी तरह दाल चीनी भी कहते हैं इंडिया के अंदर कॉमन भाषा में, और इसे सिनामोन भी कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारे मसालों के अंदर बहुत इस्तेमाल होती है। खास तौर से बहुत से लोग चाय के अंदर दालचीनी डाल देते हैं, बहुत से मसालों के अंदर दालचीनी डालते हैं। हम सब जानते हैं ये ब्राउनिश और रेडिश कलर, रेडिश कलर की डंडियां टाइप होती हैं, जो कि दरअसल एक पेड़ की छाल है, पेड़ के स्टेम की छाल है ये। ठीक है, और ये जो है रेडिश कलर की बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊं, इसकी खास बात ये थी एरोमा, मतलब इसके अंदर खुशबू होती है, एक अलग तरह की खुशबू जो है वो दालचीनी के अंदर पाई जाती है। और जब किसी बहुत सारी खुशबूदार चीजें अगर एक साथ मिलाई जाएं, तो दालचीनी का एक खसूसियत यह है कि इसका करेक्टरिस्टिक यह है कि इसकी जो खुशबू है वो तमाम खुशबुओं पर डोमिनेट कर जाएगी। इसकी खुशबू, अगर और भी खुशबू की चीजें हैं तो उन पर डोमिनेट कर जाएगी, मतलब भारी पड़ जाएगी। ये इसकी खास बात है। दोस्तों, अगर मैं यूनानी पैथी के हिसाब से बात करूं तो इसका मिजाज क्या है? इसका मिजाज दोस्तों है गर्म खुश्क, दूसरे दर्जे में। ये आम लोगों के लिए नहीं है, जो यूनानी पैथी को लोग जानते हैं उनके लिए मैंने इसका मिजाज बताया। आम लोगों को इतना बताना चाहूंगा कि ये जो है बॉडी के अंदर जाके दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। एक बॉडी के अंदर जाके गर्मी प्रोड्यूस करती है और दूसरे बॉडी के अंदर जाके खुश्की प्रोड्यूस करती है, मतलब जो तरी है, जो रतूबतें हैं, जो लिक्विडिटी है, उसे खत्म करके बॉडी को, मतलब लिक्विडिटी को ये एब्जॉर्ब करती है और बॉडी के अंदर खुश्की यानी ड्राइनेस पैदा करती है दूसरे दर्जे में। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए, वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर पूछा जाए कि इसका नफे खास क्या है, मतलब सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है,
तो यूनानी की किताबों में लिखा है दोस्तों कि ये जो है मुकव्वी आज़ाए रईसा है। मुकव्वी मतलब ताकत देने वाली, कुव्वत देने वाली, और आज़ाए रईसा दोस्तों क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी वीडियो में। हमारी बॉडी के अंदर 3 ऑर्गन्स मेन है यूनानी पैथी के हिसाब से, ब्रेन, नंबर 2 हार्ट और नंबर 3 लीवर। मतलब ये इन 3 ऑर्गन्स को, हार्ट को, ब्रेन को और लीवर को ताकत देती है दालचीनी। ये ऐसा यूनानी की किताबों में लिखा हुआ है। इसे बहुत ही अच्छी मुकव्वी आज़ाए रईसा कहा गया। और जो भी दवा आज़ाए रईसा होती है दोस्तों, वो उसके अलावा पूरे बॉडी के लिए एक टॉनिक होती है, पूरे बॉडी को ताकत देती है। और खास तौर से जो ये 3 ऑर्गन, जो 3 मेन ऑर्गन्स हैं, जो 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी पैथी, उनको ये ताकत देती है, उनको ये ताकत देती है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप में से कोई भी मुझसे किसी भी बीमारी से रिलेटेड यूनानी पैथी के ताल्लुक से कंसल्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो व्हाट्सएप मैसेज करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकता है और अपॉइंटमेंट के बाद मुझसे फोन पर बात कर सकता है और किसी भी बीमारी को डिस्कस कर सकता है, उसका इलाज मुझसे लिखवा सकता है, यहाँ तक कि उसकी दवा भी हम लोगों से, हमारे द्वारा तैयार करदा दवाइयाँ ऑनलाइन वो डाक के जरिए मंगा सकता है। तो दोस्तों अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और यूनानी उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे उसके बाद बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या ये काम करती है। दोस्तों सबसे पहला जो इसकी बात की करेंगे वो ये है कि इसके अंदर है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो डायबिटीज के मरीज हैं उनमें ये बहुत ही फायदेमंद है। ये डायबिटीज के खिलाफ बॉडी के अंदर काम करती है। शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो शुगर लेवल को घटा देती है। मैं अपने मरीजों को ये बात बहुत ताकीद से कहता हूँ, बहुत जोर दे के कहता हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या किसी के ब्लड हार्ट की वॉल्व्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो एक बात गांठ बांधकर आप ये समझ लीजिए कि अपनी डाइट में दालचीनी का इस्तेमाल शुरू कर दें। कैसे कर सकते हैं? आप चाय में दालचीनी को डाल के पी सकते हैं। दालचीनी का पाउडर आप चाहें तो सुबह शाम आधे से 1 ग्राम ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो दालचीनी का इस्तेमाल अपनी सब्जियों में भी करवा सकते हैं। किसी भी हिसाब से अगर डायबिटीज है या शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो दालचीनी आपके पेट में रोज तकरीबन 1 से 2 ग्राम जानी चाहिए, चाहे वो चाय की शक्ल में जाए, चाहे मसाले की शक्ल में जाए, चाहे पाउडर बना के आप उसको ऊपर से ही कंज्यूम कर लें। ये देखिए दोस्तों कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। कार्डियो कहते हैं दोस्तों दिल दिल की जो बीमारियां हैं उनमें निजात देने वाली, मतलब दिल की हिफाजत करने वाली। मैंने आपको बताया कि ये नई रिसर्चेज हो गई हैं कि दालचीनी का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को घटाता है, कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है उसको पिघलाता है और ये हार्ट को ताकत देता है। अगर कोई भी आदमी हार्ट का पेशेंट है, अगर किसी भी आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसे हर हाल में दालचीनी अपने डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर से वही 3 तरीके हैं, चाहे चाय में डाल के इस्तेमाल करे, चाहे वो सब्जियों में डाल के दालचीनी का इस्तेमाल करे और चाहे उसका पाउडर बना के आधे से 1 ग्राम या 1 से 2 ग्राम सुबह शाम उसका सेवन करे। तीसरा दोस्तों है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। एंटी बैक्टीरियल भी है ये दोस्तों। बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रोज एंटर होते हैं लेकिन सब बीमारियों में कन्वर्ट नहीं होते। 99% बैक्टीरिया को हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम मार देता है। 1% ऐसे होते हैं जो कभी बीमारी में डेवलप हुए और हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ नहीं पाया, तो फिर हमें बाहर से दवाइयां खा के उनसे लड़ना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल रेगुलर अपने डाइट में करेंगे तो वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी प्रोड्यूस करेगी और आपके बॉडी में इस तरह की जो इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग कर देगी बैक्टीरिया से लड़ने वाली। चौथा है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट। आजकल जो मॉडर्न लोग हैं, जो अगर ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें पता है कि एंटीऑक्सीडेंट की क्या अहमियत है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है दोस्तों? वो चीजें होती हैं, आम भाषा में अगर कहा जाए, जो आपकी बॉडी में एजिंग प्रोसेस को कम करती हैं, मतलब बुढ़ापे को आने नहीं देती या बुढ़ापे को टालती हैं कि बुढ़ापा देर से आए, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं दोस्तों। और दालचीनी एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। इसके इस्तेमाल से
आपका बुढ़ापा देर से आएगा, बुढ़ापा डिले हो जाएगा और जवानी लंबी रहेगी। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, इसका सेवन करने से एंटीऑक्सीडेंट चीजें भी मिलती हैं। दूसरा है दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं कई बार वो अंदर से घायल हो जाते हैं, उन पर वर्म आ जाती है। तो दालचीनी का इस्तेमाल करने से अंदरूनी ऑर्गन्स की वर्म भी दूर हो जाती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और ये बॉडी के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसे ठीक कर देती है, उस तरह से फायदा देती है। तीसरा है न्यूरो प्रोटेक्टिव। दोस्तों नई रिसर्च ये बताती है कि हमारी बॉडी में जो एक सबसे वाइटल ऑर्गन ब्रेन है, दालचीनी के इस्तेमाल से हमारे ब्रेन के अंदर इन्फार्क्शन हो जाने की, स्ट्रोक हो जाने की जो संभावनाएं हैं वो घट जाती हैं। ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, उसको ताकत देती है, जैसे मैंने बता दिया था। और इसके इस्तेमाल से दिमाग की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जो कि फिर अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि कैसे हो जाती हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हो जाती हैं, ये बात मान लीजिए। और सबसे आखिर में और सबसे अहम कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूनानी में कैंसर का इलाज हो रहा है, और हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन हो रहा है, उसमें दालचीनी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। दोस्तों इसके दो काम है, अगर कैंसर हो गया है उसका इलाज करना है तब भी दालचीनी का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो फिलहाल टॉपिक नहीं है। और कैंसर ना हो, बॉडी के अंदर मैलिग्नेंसी ना आए, इसके लिए दालचीनी बहुत अहम है। तो ये प्रिवेंशन भी करती है, ट्रीटमेंट भी करती है। लिहाजा दालचीनी को अपनी डाइट में शामिल जरूर कर लें, ये बहुत ही फायदेमंद है। मैंने बताया आपको कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे मसालों के तौर पर दवाइयां हमारे घरों में, किचनों में रख दी ताकि हम लोग बीमार ना पड़े। प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं जो हमारी सेहत की हिफाजत करती हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूंगा कि अगर किसी को दमा है, ठीक है, खांसी है, आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दालचीनी को पानी में पकाकर उसका काढ़ा बनाकर उसको पिलवा सकते हैं। अगर किसी को गैस बनती है बहुत ज्यादा पेट में, या लूज मोशंस रहते हैं, पेट का निजाम ठीक नहीं रहता, या खाना ठीक से हजम नहीं होता, इनडाइजेशन रहती है, तो सब्जियों के अंदर दालचीनी का इस्तेमाल बढ़वा दें। दालचीनी के इस्तेमाल से तमाम जो पेट की बीमारियां हैं, जैसे गैस बनना, लूज मोशन होना, इनडाइजेशन होना, ये भी सही हो जाती हैं। दोस्तों इसके अलावा पैल्पिटेशन अगर किसी को फील होता है, मतलब दिल जो है धड़कता हुआ महसूस देता है, उसे लगता है, पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब हमारा दिल धड़क रहा। दिल तो सभी का धड़क रहा है, लेकिन जब दिल इस तरह धड़कने लगे कि वो महसूस होने लगे, भाई हमारा दिल धड़क रहा है, आपका भी दिल धड़कना महसूस तो नहीं हो रहा, बस धड़के जा रहा हो, लेकिन जब वो महसूस होने लगे धड़ 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 धड़, तो उसे पैल्पिटेशन कहते हैं। और अगर किसी को ऐसा होने लगे तो वो दालचीनी का इस्तेमाल करे। कैसे कर सकता है मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन दालचीनी का इस्तेमाल उसे भी करना चाहिए और करने से ये सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों स्किन में भी इसका फायदा है। देखिए स्किन की कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि कहीं पे फुंसी हो गई, ठीक है, या कहीं पे दाद हो गया, तो क्या करना है, दालचीनी का पाउडर बना के, पाउडर ऑफ दालचीनी मिक्सी में इसे पीस लीजिएगा, शहद में इसे मिला लीजिएगा, और शहद में मिलाने के बाद आप जो है उस जगह पर जहां दाद है, जहां फुंसी है, इसका वो सफूफ शहद में मिलाकर लगा लें। सुबह शाम 7 दिन तक लगा लें, पुराने से पुराने दाद में भी ये फायदा दे देगा। बहुत फायदा है। और खाने से भी मैंने बताया था कि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, तो अगर बॉडी के अंदर इस तरह के फुंसियां फोड़े हो रहे हैं तो ये उसमें खाने के द्वारा भी मदद करेगा। दोस्तों एक आता है रोगन, इसका तेल, रोगन दालचीनी आता है, मतलब दालचीनी का तेल, ये घर पे नहीं निकल सकता, आप बना बनाया ला सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं वो भी बहुत फायदेमंद है। और उससे क्या फायदा होता है दोस्तों, अगर किसी के पेनिस में सेक्सुअल ऑर्गन सुकड़ गया है, छोटापन आ गया है, पतलापन आ गया है, टेढ़ापन आ गया है, तो इसकी एक बूंद मालिश करने से उसके अंदर ये सारी बीमारियां दूर होती हैं। और ये जो है उसमें टेढ़ापन लाता है, सख्ती लाता है, और जो नसें मर गई थी उन्हें जिंदा करता है। इसका इफेक्ट सेक्सुअल ऑर्गन्स पर है, पेनिस पर है। उसके अलावा ये दर्दों में भी काम आता है, अगर जहाँ जोड़ों में अगर किसी के दर्द है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि ये इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इस्तेमाल की दोस्तों बात करें तो मैंने इसको बताया, इसके इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं, सबसे पहले चाहे आपको डायबिटीज है या ना है, आपको फीकी चाय पीनी चाहिए, चीनी बंद कर दीजिए। चाय अगर आप पीते हैं तो चाय के अंदर
अपने स्वाद अनुसार दालचीनी जो है वो डलवा दें। आपके सेवन भी हो जाएगा, ये सारे फायदे भी आप उठा लेंगे और आपको जो है बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। चाय में दालचीनी का टेस्ट भी अच्छा लगता है और जो है आपको इसका ये आपके शरीर में चली जाएगी और इसके फायदे भी होंगे। दूसरा ये कि जो मैंने बीमारियां बताई, अगर आप समझते हैं कि इनमें से आपको कोई है, तो जो घर में सब्जी बनती है, सब्जी के अंदर आप जो भी सब्जी बनाता है घर में उसे कहिए कि सब्जी के अंदर दालचीनी का इस्तेमाल करिए ताकि दालचीनी आपके पेट में जाए। और अगर आपको इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है और बहुत आपको लगता है कि दालचीनी की जरूरत है, इस तरह की सारी बीमारियां आपके अंदर पाई जा रही हैं जो मैंने बताई, तो इसका क्या करिएगा, आप दालचीनी को लाइए और उसको मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए और इसकी जो मिकदार खुराक है पाउडर की, वो 1 से 2 ग्राम डेली, मतलब 1 से 2 ग्राम सुबह और 1 से 2 ग्राम शाम आप इसका इस्तेमाल करिए और आप इसके मिरेक्युलस इफेक्ट्स देखिए। चौथा, रोगन की अगर बात करें, इसका जो तेल आता है दोस्तों, तो तेल बना बनाया बाजार से मिलता है और आप उसको घर पर नहीं बना पाएंगे और वो सेक्सुअल ऑर्गन्स में काम करता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स की ताकत जो चली गई थी, अगर नसें मुर्दा हो गई हैं, टेढ़ापन आ गया है, पतलापन आ गया है, तो उसको दूर करता है। पेनिस पर आप उसकी मालिश कर सकते हैं और ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। ये मैंने आपको सब दालचीनी के फायदे बताए और दालचीनी मैं ये जरूर कहूंगा, अपने बुजुर्गों की ये वाली बात मैं जरूर बार बार रिपीट करूंगा कि हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों के किचन के अंदर दवाइयां घुसा दी मसालों के तौर पर, ताकि हम बीमार ना पड़े और बीमारी आ गई हैं तो दूर हो जाएं। बाकी दालचीनी का इस्तेमाल आप जरूर करा करें और अगर आप मुझसे दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और आप मुझसे उसके बाद बात कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।